What is up everybody? I hope you all are doing great. मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं साइतामा के बारे में फ्रॉम वन पंच मैन। पर इससे पहले मैं बात करूँ इस चीज़ के बारे में, मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे दिल से, बिकॉज मेरे लास्ट वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स को देख करके, मेरे इंस्टाग्राम के इतने सारे मैसेजेस को देख करके मेरे को लगा कि कुछ लोग तो है जो स्टिल वांट टू वॉच माय वीडियोस, सो व्हाई नॉट मेक फॉर देम, क्यों ना सिर्फ उनके लिए वीडियोस को बनाया जाए। सो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर के, और इस बारे में, इस आपने जो प्यार दिया है, इस बारे में मैं लास्ट में एक और बार बात करूँगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। सो सबसे पहले बात करते हैं साइतामा के बारे में। सो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा अपने हेडफोन्स निकाल लो, किसी जगह एक कोने में आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, लाइक बहुत लंबा। इस वीडियो में हम वन पंच मैन के एवरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर तुम वीडियो का टाइटल देख करके यहाँ पर आए हो, तो तुम लोग जिस टाइटल को देखने आए हो ना, सिर्फ वो टाइटल नहीं, तुमको और भी डिटेल्स मिलेगी वन पंच मैन से साइतामा के बारे में, कि कैसे वो सीमिंगली एक नॉर्मल गंजा व्यक्ति के पास वर्ल्ड डिफाइंग पावर्स है। लाइक ही कैन जस्ट लिटरली किल एन एंटायर यूनिवर्स विद जस्ट हिज वन पंच विथ हिज फुल पावर। साइतामा के बारे में बात करने से पहले उसके यूनिवर्स के बारे में एक चीज को आपको बहुत ही डीप में समझना होगा। वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जो कि वन पंच मैन जैसे हैं। कुछ पावरफुल है, कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ टेक्नोलॉजीज और कुछ बहुत ही सीमिंगली अनडिफाइंड चीजों का यूज करते हैं उनकी पावर्स को लेकर के। और इन सुपर हीरोज को इनकी पावर कैसे मिली, ये समझने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज है। दरअसल चाहे तुम मांगा की बात करो या फिर तुम एनिमे की बात, कहीं पर भी डिटेल में किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया। डिटेल तो छोड़ो, हमको हिंट भी नहीं दी गई है कि कैसे इन लोगों को इनकी पावर्स मिलती है, या कैसे कोई कैरेक्टर, एक नॉर्मल कैरेक्टर अचानक बहुत ज्यादा मैसिव पावर का होल्डर हो जाता है। सो इससे रिलेटेड मेरे पास दो थ्योरीज है कि कैसे कोई भी कैरेक्टर इन वन पंच मैन उसकी पावर्स को गेन करता है, चाहे वो क्रैब मैन हो या फिर किंग, या फिर मैं कहूँ कोई और कैरेक्टर जो कि सीमिंगली ए रैंक, बी रैंक, विंड से रिलेटेड कुछ भी हो, उसको वो पावर्स कैसे मिली, मैं आप लोगों को ये समझाने की पहले कोशिश करूंगा, फिर हम साइतामा के ऊपर आएंगे। तो जब सीरीज का पहला एपिसोड आता है तब हम देखते हैं कि कैसे साइतामा उसकी इस सीमिंगली मैसिव पावर से बोर हो चुका है, जहां पर वो एक वर्दी अपोनेंट को ढूंढ रहा है मारने के लिए, ताकि वो सिर्फ एक पंच में पूरे मॉन्स्टर को ब्लास्ट ना कर दे। हमने देखा वन पंच सीरीज के अंदर कि जब भी साइतामा एक पंच मारता है किसी मॉन्स्टर को, किसी विलन को, सो वो बस एक पंच में भाई मरते नहीं है, ब्लास्ट हो जाते हैं भाई, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनके। और उसके बाद हमको साइतामा की बैक स्टोरी पता चलती है कि कैसे साइतामा ने उसकी पावर्स को गेन करा था। उसकी बैक स्टोरी में एक सीन आता है जहां पर साइतामा अपने पूरे बालों के साथ में एक क्रैबमैन से बात कर रहा होता है। तब साइतामा पूछता है कि उसकी बॉडी को ये क्या हो गया। तब वो क्रैबमैन उसको बताता है कि उसने बहुत ज़्यादा क्रैब्स खाए थे, इस वजह से वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर हमारे पास एक और कैरेक्टर आता है जिसको बहुत ज़्यादा कार रिपेयर्स और कस्टमाइज करने की वजह से वो एक कार में ट्रांसफ़र हो जाता। ऐसे दूसरे कैरेक्टर जो कि साइकिक एनर्जी और इस टाइप की एनर्जी रहते हैं, उनकी भी स्टोरी बेसिकली सेम होती है। इसे एक चीज़ तो समझ में आती है कि कोई इन लोगों को विश ग्रांट कर रहा है। लाइक सिंपली कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है या फिर किसी को कोई चीज़ की कमी होती है, सो सिंपली विश करते हैं स्ट्रांगली, लाइक रियली स्ट्रांग, और देयर विश विल बी ग्रांटेड। इट मीन्स वन पंच मैन के अंदर ऐसा कोई गॉड या ऐसी कोई एंटिटी है जो कि इन लोगों की विश को ग्रांट करती है और इनको इनकी पावर्स को देती है। जैसे कि साइतामा जब वो बहुत स्ट्रांगली अर्ज करता है कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, या मैं कहूँ स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड बनना चाहता है, उसकी ये विश ग्रांट हो जाती है 3 साल बाद। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि उसने तो बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के ऊपर, तो शायद उस वजह से। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि उसका जो रूटीन है, 100 पुशअप्स, 100 किलोमीटर रन, ये वाला जो उसका रूटीन है, अगर कोई नॉर्मल बंदा भी फॉलो करता है, सो इस टाइप की पावर को गेन नहीं कर सकता अगर उसके पास मोटिव ना हो तो। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ चीजें भी है। दरअसल ये एक छोटा सा स्पॉइलर है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। सो इस स्पॉइलर में हम छोटी सी एक बात है कि आगे के वन पंच मैन के मांगा के चैप्टर्स में आपको अर्थ गॉड के बारे में बताया जाएगा, जिसका सिंपली काम ये है कि वो इस वक्त में अर्थ की पॉपुलेशन को कम कर रहा है,
साथ ही साथ वो लोगों की विश को ग्रांट करता है। जैसे कि हमको उस वहाँ से कुछ चीज़ें पता चलती है कि उसने कई सारे जो सुपर हीरोज़ है उनकी विशेस को ग्रांट करा है। जैसे कि वो स्ट्रांग बनना चाहते थे, वो किसी चीज़ में कुछ करना चाहते थे, उनकी वो विश ग्रांट हो जाती है। सो ये थ्योरी वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा प्रूफ होती है। सो चाहो तो इस थ्योरी को तुम लोग सच मान सकते हो। फिर हमारे पास सेकेंड थ्योरी, और ये सेकेंड थ्योरी थोड़ी ज़्यादा डीप में जाती है। इट मीन्स बॉल्स डीप में जाती है वन पंच मैन के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने मार्वल से उठाई है कि कैसे मार्वल का यूनिवर्स और डीसी का यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में कितने सारे सुपर हीरो, कितने सारे सुपर विलन, कितने सारे प्लानट और कितने सारे यूनिवर्स और टाइमलाइंस हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि साइतामा के अंदर भी बहुत सारे यूनिवर्सेस, बहुत सारे टाइमलाइन, बहुत सारे सुपर हीरोज़ एंड साथ ही साथ में बहुत सारे सुपर विलन्स भी हो। अब ये जो थ्योरी है ये सिर्फ यही तुमको एक्सप्लेन नहीं करेगी कि साइतामा को उसकी पावर्स कैसे मिली। दरअसल ये इंटायर स्टोरी बताएंगी आपको कि मे बी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके से सीरीज एंड होगी। मतलब अगली जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से एकदम एंड गेम थ्योरी है कि जब अपन बात कर रहे हैं इस थ्योरी के बारे में, यानी अपन बात कर रहे हैं वन पंच मैन के एंड की। जैसा कि हमको पता है वन पंच मैन के अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारे सुपर हीरोज़ है, बहुत सारे सुपर विलन्स है। बट एक चीज़ जो मांगा में हमको अभी देखने मिली वो थे गॉड्स। जी हाँ, हमको मांगा के अंदर देखने मिले गॉड्स। आपको एक सीन तो याद होगा जहाँ पे वन पंच मैन चांद पर जाता है और वहाँ से एक जंप करके वापस जाता है। दरअसल उसी सीन में एक ग्लिम्स है एक गॉड की जो कि चांद पर रहता है, इन द डार्क साइड ऑफ चांद। उससे एक चीज़ पता हमको चलती है कि साइतामा अकेला कैरेक्टर नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। देयर आर अदर कैरेक्टर्स जो कि साइतामा की तरह ही बहुत स्ट्रांग है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि अदर कैरेक्टर्स कौन? हमको याद है पहले सीजन के जो मेन विलन्स होते हैं वो दूसरे गैलेक्सी से उठ के हमारी गैलेक्सी में आते हैं हमारे प्लेनेट के ऊपर किसी वर्दी अपोनेंट को ढूंढने के लिए। इसका मतलब हुआ कि देयर आर लॉट्स ऑफ यूनिवर्स, लाइक बहुत सारे यूनिवर्सेस है आगे, बहुत सारी गैलेक्सीज है आगे। मुझे लगता है कि साइतामा आगे जाकर के इन गैलेक्सीज और इन यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर भी करेगा। अब जाहिर सी बात है अगर सुपर हीरोज की बात करें तो ऐसे कई सारे सुपर हीरोज हो गए जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते होंगे, ये टाइम में आगे पीछे बड़े ही आराम से जा सकते होंगे, टाइम को स्टॉप कर सकते होंगे और टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का जो पावर्स है उन सबको यूज कर सकते होंगे। और अगर ऐसे कैरेक्टर साइतामा से लड़ते हैं सो हम ये नहीं कह सकते कि क्या वो साइतामा से जीत पाएगा या नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ ये आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें साइतामा के फुल एक्सटेंट और उसकी फुल पावर के बारे में अभी तक कोई भी डिटेल्स नहीं है कि वो कितने % पावर उसकी पहले सीजन में, सेकंड सीजन में और थर्ड सीजन में यूज़ करेगा और उसका 100% आपके सामने ला करके कब रखेगा। इस बारे में हमको कोई भी आइडिया नहीं है। हमको वन पंच मैन से एक चीज़ और पता चलती है, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली गॉड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब वन पंच मैन के अंदर हमको दो चीजें पता चल चुकी है कि यहाँ पर गॉड्स है और एक एक्सपेंडेड यूनिवर्स है, और तीसरी चीज ये कि साइतामा के फुल पावर के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। सो जब मैंने सुना गॉड वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आया, क्या साइतामा गॉड हो सकता है? दरअसल सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई कैरेक्टर इतनी ज्यादा पावर रखता है तो हो सकता है वो गॉड हो सकता है, बट बात ऐसी नहीं है। दरअसल सीरीज को बहुत अच्छे से देखने पे ये पता चलता है कि साइतामा एक बहुत ही नॉर्मल इंसान है जिसके पास बाल कभी हुआ करते थे और एक नॉर्मल सैलरी मैन था। फिर अचानक उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब उसको क्रैब मैन मिलता है और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो बनेगा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव, या मैं को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो, और उसके बाद वो उसके बाल भी खो देता है। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि साइतामा गॉड नहीं है, मतलब वो पैदा गॉड नहीं हुआ है, लेकिन वो एक गॉड बना है अपने दम पर। और कैसे, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल ये थ्योरी कहती है कि एवरी ह्यूमन, या फिर मैं कहूँ एवरी लिविंग क्रीचर इन वन पंच मैन हैव अ ग्रोथ लिमिट इन देम। इसका मतलब उनके अंदर एक ग्रोथ लिमिट है जो कि उनको ग्रोथ को लिमिट करती है कि वो कितनी पावर हार्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कितनी पावर को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूँ समझ लो, तुम्हारे पास एक ओशन है, एक फुल ऑफ वाटर्स, लेकिन तुम उसमें से सिर्फ एक मुट्ठी भर पानी ही उठा सकते हो। इतनी पावर सारे सुपर हीरोज वन पंच मैन के अंदर इस वक्त में यूज करते हैं। बट जब साइतामा ने उसकी इस ग्रोथ लिमिट को तोड़ा, और वो तोड़ने का तरीका उसने बस सिंपली सोचा कि ही वांट टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, और उसने एक रूटीन को फॉलो करा। वो मोटिवेटेड रहा इस चीज को लेकर के कि उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, और उसने अपने रूटीन को फॉलो करते रहा। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 10 किलोमीटर रन, इन सब को वो फॉलो करते रहा।
और जब वो इन चीजों को फॉलो कर रहा था तब उसने अपनी ग्रोथ लिमिट के ऊपर चला गया, या मैं कहूँ ग्रोथ लिमिट को तोड़ दिया। आज तक जहां वन पंच मैन में हमारा साइतामा स्टार्टिंग में सिर्फ मुट्ठी भर चीजों को यूज कर पाता था, जब उसने उसकी ग्रोथ लिमिट को तोड़ा उसके बाल झड़ गए, सिंपली बिकॉज वो उसकी ग्रोथ लिमिट को तोड़ चुका है। और उसके बाल झड़ने का रीजन मैं आपको थोड़ी देर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम आते हैं उसकी ग्रोथ लिमिट पर कि उसकी जब ग्रोथ लिमिट टूटी तब वो सिर्फ मुट्ठी भर नहीं, वो समंदर की उस पावर का सिर्फ मुट्ठी भर पावर का यूज नहीं कर रहा था, उसने कंप्लीट हाइड्रोजन पंप लगा दिया था उसकी पावर्स में। इसका मतलब वो सिर्फ इतनी ज्यादा एक्सपैंडेड पावर है उसके अंदर उसके ग्रोथ लिमिट की वजह से उसको यूज ना करके बहुत ज्यादा और मैसिव अमाउंट ऑफ पावर्स को यूज कर रहा था, क्योंकि अब उसकी ग्रोथ लिमिट टूट चुकी है। और उसकी ग्रोथ लिमिट टूटने का जो साइन था वो था उसका बाल झड़ना। दरअसल हमने देखा है सारे सुपर हीरोज को कि जब भी वो लोग कोई पावर्स का यूज करते हैं उनकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस आते हैं। हमको क्रैबमैन याद है, क्रैबमैन जो फर्स्ट सुपर विलन हमको दिखा था वो क्रैब जैसा बन गया था, वो उसकी बॉडी में चेंज था जब उसने उसकी ग्रोथ लिमिट को तोड़ा था। सेकंड हमारे पास था वो कारमैन, जिसकी वो बॉडी जो कार जैसी बन गई थी, वो उसकी ग्रोथ लिमिट तोड़ने का एक फिजिकल साइन था। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ एक फिजिकली विजिबल साइन है जो कि बताते हैं कि वो अपने ग्रोथ लिमिट को तोड़ चुके हैं। अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग ग्रोथ साइंस होते हैं। सो ये थी थ्योरी नंबर 2। मैंने दोनों थ्योरीज में आपको बेसिकली थ्योरीज बताई। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इन थ्योरीज को इस वक्त में प्रूव करने का। सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये थ्योरीज भी पसंद आई होगी। अगर तुम्हारे दिमाग में थ्योरी हो, सिंपली तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो किसी चीज के रिगार्डिंग। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैं तुम लोगों को अपने दिल से, अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरा लास्ट वीडियो में तुमने जो मुझे प्यार दिखाया, मेरा जो डिमोटिवेशन था वो कुछ ही कमेंट्स के बाद ऑटोमेटिक चला गया, वो मेरा मोटिवेशन वापस आ गया। सो थैंक यू सो मच। सो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।